साथियों, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 2 tan थीटा प्लस 3 cot थीटा बराबर यदि 5 है। क्या हुआ है? क्या दिया हुआ है? 5 है। तो कह रहा है कि 4 tan² थीटा प्लस 9 cot² थीटा का हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे साथियों? जो हमें नंबर दिया हुआ है, यदि हमें नंबर दिया हुआ है तो इसका हम वर्ग कर देंगे और इसके वर्ग में से जो ये 2 और 3 दिए हुए हैं इनका मल्टीपल करेंगे। 2 और 3 का मल्टीपल करेंगे और उससे जो मल्टीपल करना है वो 2 से मल्टीपल और कर देना है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या जाएगा? 25 में से 12 जब मैं घटाऊंगा तो मेरे पास जो आंसर है वो 13 आ जाएगा। यही आंसर है। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि sec थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0 है। तो sec² थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन को एक बार दोबारा लिखते हैं। sec थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0। तो अब क्या करते हैं? ये जो माइनस का कोसेक थीटा है ये जब इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अच्छा, ये क्या कह रहा है? ये कंडीशन कह रही है कि इसमें जो ये sec थीटा का मान है ना ये बराबर है कोसेक थीटा के मान के। अच्छा बताइए, थीटा की किस कंडीशन के लिए कोसेक थीटा का जो मान है वो sec थीटा के मान के बराबर होता है? तो वो थीटा की कौन सी कंडीशन है? आपने सारणी देखी होगी, 45 डिग्री। 45 डिग्री वो कंडीशन है थीटा की जिसमें sec थीटा का मान कोसेक थीटा के मान के बराबर हो जाता है। अच्छा, इस थीटा के जो मान हमने निकाला है इस थीटा के मान को इस समीकरण में रख देते हैं। तो sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा साथियों, sec 45 डिग्री का मान कितना होता है? √2। कितना होता है? √2 होता है। √2 और साथ में क्या दिया हुआ है? स्क्वायर। तो √2 sec 45 डिग्री का मान, लेकिन sec स्क्वायर 45 डिग्री का मान जब निकालेंगे तो √2 का क्या कर देंगे साथियों? स्क्वायर कर देंगे। तो प्लस, ठीक इसी प्रकार कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है? √2, लेकिन स्क्वायर दिया है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो √2 का जब स्क्वायर होगा तो क्या होगा? ये रूट जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2 रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है साथियों? 4, जो कि हमारा क्या है? सही आंसर है। दिया हुआ है कि sec 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बटे 2 बराबर √2। तो 2 sin थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए ये क्या दिया हुआ है? ये sec थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान कितना है? 3 थीटा बटे 2। हम जानते हैं कि चूंकि sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा। यहाँ थीटा का मान क्या है? 3 थीटा बटे 2। तो इस चीज को मैं कोसेक 3 थीटा बटे 2 के रूप में लिख सकता हूँ। अच्छा, ये जो √2 है ये कोसेक थीटा में
जो मान है वो कोसेक थीटा में थीटा के किस मान के लिए √2 होता है। तो हम जानते हैं कोसेक कोसेक 3 थीटा बटे 2 बराबर √2 कोसेक 45 डिग्री में होता है। तो कोसेक से कोसेक कैंसिल, 3 थीटा बटे 2, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, ये जो दो है इसका यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा, तो 45 इंटू 2, और जो 3 है इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो थीटा का जो मान है वो क्या आ जाएगा, 15 बार कट गया, 3 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और 5 का जब गुना कराएंगे तो 15 का जब गुना कराएंगे तो 15 30, थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। अच्छा साथियों, अब क्या करते हैं हम, इस जो थीटा का जो मान है इसको इस इक्वेशन में रख देते हैं। 2 साइन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, प्लस 4 कोस 2 30 डिग्री। 2 साइन थीटा, तो जो 2 साइन साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस 4 कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है जो साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो कितना होता है, क्योंकि 2 इंटू 30 होंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो 1/2, तो हम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, तो 1 प्लस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3, जो कि हमारा क्या है, सही आंसर है साथियों।